हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 2018 की अमेरिकन स्लैशर फिल्म हैलोवीन। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को मेंटल असाइलम के बीचों बीच खड़ा देखते हैं। ये आदमी जो हमें दिखाया गया है, इसका नाम माइकल है। ये बिल्कुल चुपचाप है, कुछ भी बात नहीं करता और ऐसा पिछले 40 सालों से होता आ रहा है। लेकिन आज 40 साल के बाद उसे एक नए प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा है और ये नया प्रिजन ज्यादा खतरनाक कैदियों के लिए है। माइकल क्योंकि सभी की नजरों में था, इसलिए सब जानते थे कि ये कितना खतरनाक खूनी है। तो दो लोग इस प्रिजन में माइकल का इंटरव्यू के लिए आते हैं। माइकल का डॉक्टर उन्हें माइकल के पास ले आता है, लेकिन माइकल अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी एक मेल रिपोर्टर अपने बैग से एक मास्क निकालकर कुछ बोलता है। माइकल जब उस मास्क को देखता है तो वो अचानक से हिलता है, जैसे कि ये मास्क उससे कनेक्टेड हो। माइकल अब भी कुछ नहीं बोलता। माइकल से कोई जवाब ना मिलने पर रिपोर्टर्स को वापस जाना पड़ता है। रास्ते में ये लोग सोचते हैं कि इनको बिना इन्फॉर्मेशन वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपनी गाड़ी को ये लोग एक ओल्ड लेडी की तरफ मोड़ देते हैं जिसका नाम लॉरी है, जिसने अपने घर में हाईली तरीके से लॉक किया होता है। पैसे ऑफर होने के बाद लेडी बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलती है। ये लेडी इनको शॉर्ट सा इंटरव्यू देती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये लेडी एक सिंगल मदर थी। इनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है और वो भी एक बच्चे की माँ है। लॉरी इससे ज्यादा कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने उसके स्कूल जाती है और उसे कुछ पैसे देती है। उनकी बातों से लगता है जैसे ये लोग माइकल को जानते हैं और माइकल ने लॉरी के साथ कुछ तो बुरा किया है, जिसका वो अब बदला लेना चाहती है। लॉरी की ग्रैंड डॉटर उसे समझाती है कि ऐसा नहीं करने, पर लॉरी की जिंदगी का ये वो वक्त था जो सालों से उसको इंतजार था कि कब वो माइकल को मार सके। इसके लिए उसने सालों से प्रैक्टिस भी की थी, इसलिए इस मौके को वो कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती है। आज रात को माइकल को दूसरे प्रिजन में शिफ्ट किया जा रहा था। लॉरी अपनी कार में उस प्रिजन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन माइकल को देखने के बाद वो अपने हाथ भी नहीं हिला पाती, तो शूट करना तो बहुत दूर की बात थी। असल में माइकल को लेकर उसके दिल में डर के साथ नफरत भी होती है। डर इसलिए क्योंकि उसने कई लोगों को मारा है और नफरत इसलिए क्योंकि वो कई लोगों में उसका पति भी था, जिसका बदला वो माइकल से लेना चाहती है। अब लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर के पास जाती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि माइकल को देखने के बाद मेरा बैड लक है। ग्रैंड डॉटर उसे परेशान नहीं होने का कहकर घर भेज देती है। अब रात को हम एक बाप बेटे को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं और सामने वो एक प्रिजन बस को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। क्रिमिनल बाहर निकले हुए होते हैं। वो लड़का कार से उतरकर बस के पास जाता है। वो डॉक्टर को कैदी समझकर गोली मार देता है। इसके बाद वो फौरन से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। तभी वही कार के पीछे माइकल आता है और उस बच्चे को मार देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर माइकल यहाँ से निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ हम वही रिपोर्टर्स को देखते हैं। फीमेल रिपोर्टर रिलैक्स होने एक फ्यूल स्टेशन के वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहाँ माइकल पहुँच जाता है। उसने शॉपकीपर को मार दिया होता है और उसके सारे दांत निकाल दिए होते हैं। मेल रिपोर्टर को कुछ खतरा लगता है, इसलिए वो अपने दोस्त को बचाने जाता है, लेकिन उसका सामना माइकल से होता है। माइकल उसका सर दीवार में टकराकर जख्मी कर देता है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद वो फीमेल रिपोर्टर का गला दबाकर उसे भी मार देता है। इन रिपोर्टर्स के पास माइकल का जो मास्क था वो उसी को लेने आया था और अब वो अपना मास्क पहन लेता है, जिसके बाद वो बहुत खतरनाक लग रहा होता है। जब लॉरी को पता चलता है कि माइकल बस से भाग चुका है तो वो टेंशन में अपनी बेटी के घर जाती है ताकि उसे वार्न कर सके, पर उसकी बेटी उसे घर से निकाल देती है। इधर माइकल जिधर से भी गुजरता है अपना आतंक फैलाता रहता है। वो एक घर में जाता है, वहाँ एक लेडी के सर में हैमर मारकर उसे मार देता है। वहाँ से नाइफ लेकर वो इसके नेबर घर में जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत यंग लड़की को चाकू मार देता है। लॉरी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए काफी वरीड होती है, जो अपने दोस्त के साथ होती है, जिससे उसकी लड़ाई हो रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर का फोन नहीं उठा पाती। लॉरी की ग्रैंड डॉटर उसका फोन नहीं उठा पाती, तभी उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इसलिए वो उसे ढूंढने जाती है ताकि वो उसे अवेयर कर सके कि उसे माइकल से सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल को दिखाया जाता
आता है कि वो एक घर में पहुंच जाता है जहां पर एक बच्चा और उसकी बेबी सिटर होती है। बेबी सिटर बच्चे को सुलाने के बाद अलमारी बंद करने जाती है तो अलमारी के अंदर से माइकल निकलता है और वो उसे भी मार देता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और साथ में लोरी भी, जो पुलिस को ट्रेस कर रही थी। वहां उसे माइकल दिखाई देता है जिस पर वो गोली चलाती है, पर गोली का निशाना चूक जाता है। लोरी फिर से अपनी बेटी को इन्फॉर्म करती है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ से बहुत बुरी तरीके से बात करती है। लोरी अपनी बेटी से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी की ज्यादा चिंता है, वो पता नहीं किसके साथ है, कहीं माइकल ने उसे कुछ कर ना दे। ये सुनकर लोरी की बेटी डर जाती है। लोरी की ग्रैंडडॉटर जब अपने घर वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त को मारकर दरवाजे पर लटका दिया गया है। वो वहाँ माइकल को भी देखती है, जिसको देखकर वो डर जाती है, पर इससे पहले माइकल उसको नुकसान पहुंचाता वो पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देती है, जिससे वो सुरक्षित हो जाती है। वहाँ लोरी अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसका घर पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। ये सब के सब उसके घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पुलिस माइकल को ढूंढ रही होती है। माइकल उन्हीं की गाड़ी से टकरा जाता है। पुलिस ऑफिसर बाहर निकलकर माइकल को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर माइकल का डॉक्टर बीच में आ जाता है और माइकल को बचाते हुए पुलिस ऑफिसर को मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल का डॉक्टर माइकल के साथ मिला हुआ था और वो नहीं चाहता था कि माइकल को कुछ भी हो, और जो प्रिजन बस का क्रैश कराया था वो भी इस डॉक्टर ने जानबूझकर करवाया था ताकि माइकल एस्केप कर सके और इसे भी माइकल से कुछ ना कुछ फायदा हो। यहाँ माइकल बेहोश होता है तो उसका डॉक्टर उसे और लोरी की ग्रैंड डॉटर को लोरी के घर ले जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही माइकल को होश आता है तो उसे लगता है कि उस पर अटैक डॉक्टर ने कराया था, तो वो उसे खूब मारता है। इसी दौरान यहाँ से लोरी की ग्रैंड डॉटर भाग जाती है। अब वो डॉक्टर भी बाहर आता है, लेकिन माइकल उसे अपने पैरों से हिट करके मार देता है। यानी डॉक्टर को माइकल की हेल्प करने का या उसे बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर को बुराई का साथ देकर क्या मिला? आखिर मौत। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इविल लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। इसके बाद माइकल लोरी के घर पहुंच जाता है, जहां पर सबसे पहले वो सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देता है और इसके बाद लोरी की सन इन लॉ को। लोरी घबराई हुई लेकिन हिम्मत बांधे हुए गन उठाए लॉन्च के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है ताकि जैसे ही माइकल आए वो उसे शूट कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि माइकल उसका सर दबोच लेता है। लोरी उसके हाथ में शूट करके उसे जख्मी कर देती है और फौरन बेसमेंट की तरफ भाग जाती है। माइकल घर के अंदर खुद को छुपा लेता है। लोरी जानती है कि अगर उसने माइकल को नहीं मारा तो वो उसे और उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए वो उसे ढूंढने लगी है। लेकिन जब वो अलमारी खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके सन इन लॉ की डेड बॉडी है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उसके सामने एक बार फिर माइकल आ जाता है और उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। लोरी की ग्रैंड डॉटर भी अभी बेसमेंट में पहुंच चुकी होती है। माइकल उसे फॉलो करता हुआ बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है और अब उसके सामने लोरी की ग्रैंड डॉटर होती है, जो माइकल को देखकर डर जाती है और रोते हुए उसे शूट कर देती है। यहाँ पर लोरी भी पहुंच जाती है, जो माइकल के सिर पर वार कर देती है, जिससे माइकल बेसमेंट में गिर जाता है। अब लोरी की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर बेसमेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, पर माइकल अभी भी जिंदा होता है। वो लोरी की बेटी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन लोरी की ग्रैंड डॉटर बहुत हिम्मत दिखाती है। वो माइकल के हाथ पर स्टैप करती है, जिससे माइकल वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लोरी अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर को ऊपर खींच लेती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। साथ ही वो बेसमेंट में एक ऐसी गैस लीक कर देती है और आग लगा देती है और बाहर आ जाती है। पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन बेसमेंट के अंदर माइकल इस तरह से खड़ा होता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि आग का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। हो सकता है कि माइकल एक बार फिर से वापस आए और इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाए और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।